and click the bell icon for television updates. पहली बात तो ये एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये धार्मिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आज़ादी के 75 वर्ष में बहुत आवश्यक है कि हम ये याद रखें कि ये देश जो बना है ये केवल 75 वर्ष से नहीं बना है, ये हज़ारों वर्षों की परंपरा से बना है। तो उन सब परंपराओं का गायन है, साथ ही हमारे धर्म की, शास्त्र की और देश की कुछ कथाओं के वैज्ञानिक सूत्र हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि रक्षा सूत्र क्यों पहना जाता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि ये क्यों लगाया जाता है तिलक। इन सब के ऊपर एक वैज्ञानिक धारणा है। तो ये शो जो है केवल डिवोशनल नहीं है, ये हिंदुस्तान की आत्मा का इम्यूनिटी बूस्टर शो है। बहुत वर्षों से बॉम्बे के बहुत सारे शो, रियलिटी शो मुझे अप्रोच करते थे, तो मेरे लिए अपने आप में बहुत मुश्किल काम था कि मैं किसी शो के लिए हाँ करूं। लेकिन पुनीत गोयनका जी ने जब मुझे समझाया और मैं शो में आया तो एक बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा बैठा। एक लीजेंड सुरेश वाडकर जैसे, जिनके गाने बढ़कर सुनकर गाकर हम लोग जवान हुए, उनका सानिध्य मिला। कैलाश खेर एक रूहानी आवाज़, एक सूफ़ी आवाज़ और उसी तबीयत का एक आदमी जिसके अंदर एक अनहद बहता है, उसके साथ बैठने का अवसर मिल रहा है। रवि किशन जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और राजनीति में भी हैं, गोरक्षपीठ से सांसद हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके भीतर भी एक आध्यात्मिक धार्मिक तरंग है। तो एक तरह से एक सिंक हो गया है एक जैसे लोगों का जो इस देश के सांस्कृतिक वैभव को दोहराना चाहते हैं। ये केवल भारतीय नहीं, ये एक पूरा जो विचार है एशिया भारतीय उपमहाद्वीप का, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, जो कंधार से लेकर आगे तक जाता है, जो ब्रह्म देश तक जाता है, जो हमारी माता के प्रवास क्षेत्र श्रीलंका तक जाता है, उन सब के श्रोताओं के लिए है और जो वैश्विक श्रोता हैं उनके लिए भी है कि उन्हें गर्व होगा इसे सुनकर, इस परंपरा को जानकर उन्हें अच्छा लगेगा। हम 3 जो पीठ बनाई गई हैं, एक ब्रह्मलोक की पीठ है, एक विष्णुलोक की पीठ है, एक शंकर के धाम की पीठ है। उनमें एक व्यक्ति भाव देखता है जो कैलाश खेर जी के पास है, एक व्यक्ति सार देखता है जो मेरे पास है, और एक व्यक्ति स्वर देखता है जो सुरेश वाडकर जी के पास है। तो हम तीनों मिलकर उनका आकलन करते हैं कि उन बच्चों ने कैसा गीत चुना है, उसे प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं और इनकी कैसी इसके प्रति आस्था है। इन सब को मिलकर चयन करते हैं और एक व्यक्ति कोई एलिमिनेट हो जाता है, बाकी लोग बचते हैं और फिर आगे एक वो आवाज़ मिलती है जो स्वर्ण स्वर भारत की आवाज़ बनेगी। मैं अपने प्रशंसकों से, अपने मित्रों से, साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब कोई दीवाना कहता है गाई तो आपने मुझ पर भरोसा किया, मैंने सामाजिक आंदोलनों की अलग जगाई तो आपने मुझ पर भरोसा किया, मैंने अपने राम सुनाया तो आपने भरोसा किया। एक बार फिर भरोसा कीजिए, देखिएगा, ये आत्मा की इम्यूनिटी बूस्टिंग का शो है। मैं आपसे दावा करता हूँ, वादा करता हूँ कि शनिवार रविवार रात 8 बजे जब आप इसे देखेंगे और जब ये समापन पर होगा तो आपके परिवार में, आपके बच्चों में एक सकारात्मकता होगी, एक ऊर्जा होगी, एक चेतना होगी, एक आत्मविश्वास होगा और एक आत्मबल होगा।